कक्षा 11 हम लोगों ने बीमी विश्लेषण पढ़ा था कि बीमी विश्लेषण में हम समय को कैपिटल टी से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, लंबाई या दूरी को कैपिटल एल से, ताप को कैपिटल के या थीटा से और विद्युत धारा को कैपिटल ए से दिखलाना था। जिसमें कुछ का हमने देखा था, जैसे क्षेत्रफल का देखा था, आयतन का देखा था, चाल का देखा था, वेग का, घनत्व का। अब इसमें कुल 44 हैं, उनको आप ले लेंगे तो इसका एप्लीकेशन हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। जैसे है शक्ति, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो शक्ति से पहले देख लिया जाए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का हो गया कैपिटल एम, त्वरण का निकाला गया था L(T)⁻²। तो बल का हो गया mL(T)⁻²। और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का निकाले हैं यहाँ पर mL(T)⁻² इंटू विस्थापन, लंबाई या दूरी है उसे लिखा है L से। तो L का L से गुणा हो जाएगा, हो गया mL²T⁻²। बात क्लियर है। अब आते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य का हम निकाले क्या, mL²T⁻² बटे समय को दिखा रहे हैं कैपिटल टी से। टी पर घात 1 धनात्मक है, ऊपर जाएगा ऋणात्मक ऐड होगा। तो mL²T⁻³ इसके बाद गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग। तो बताया गया था कि 5 का ही केवल हमें बीमा करना है, बाकी जो होगी वह बीमाहीन राशि होगी और नियतांकों की कोई बीमा नहीं होती। तो द्रव्यमान का हो गया m और वेग का हो गया L(T)⁻⁻1² बराबर mL²T⁻²। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई mgh। तो द्रव्यमान का हुआ m, त्वरण का हो गया L(T)⁻⁻1 और ऊंचाई लंबाई या दूरी है L, बराबर हो गया mL²T⁻²। अब इसमें एक चीज़ मिलेगा, समान भौतिक राशियों की बीमाएं समान होंगी क्योंकि उनके मात्रक समान होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, कार्य का भी बीमी सूत्र मिला mL²T⁻²। गतिज ऊर्जा का भी मिला mL²T⁻² और स्थितिज ऊर्जा का भी मिला mL²T⁻²। इसका मतलब हो गया कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कार्य एक ही भौतिक राशि है, इसलिए इनके मात्रक एक ही होंगे। तो एक हमें बीमी विश्लेषण से पता चल गया कि समान भौतिक राशियों की बीमाएं समान होगी, उनके मात्रक भी समान होंगे। आगे बढ़ते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल।
तब बल का यहाँ से ले लिया जाए, बल का मिला है ml पावर -2 ml पावर -2 डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल का होता है L²। तो एक L से L कटा, यह L ऊपर जाएगा, ml पावर -1 t पावर -2। ये सभी आप उतारते जाएंगे और अपने से एक बार करके इसको कन्फर्म करेंगे, क्योंकि इसका उपयोग आगे है। बीमी विश्लेषण के उपयोग में इसका खुलकर प्रयोग होगा, उस समय हम कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का m, वेग का हो गया LT पावर -1 बराबर हो गया mLT पावर -1। इसके बाद है आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। तो बल का हो गया mLT पावर -2 द्रव्यमान गुणित त्वरण, और समय का हो गया t। तो हो गया mLT पावर -1। एक t में से t घटेगा। इसके बाद देखा जाए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित लांबिक दूरी। टाउ बराबर F × d। तो बल का हो गया mLT पावर -2 और L। तो mL² t पावर -2। इसके बाद आता है आपका प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का हो गया mLT पावर -2 बटे क्षेत्रफल हो गया L² बराबर हो गया mL पावर -1 t पावर -2। इसके बाद है विकृति। विकृति होता है आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार। विकृति का अर्थ क्या होता है? जब किसी पिंड पर कोई बल आरोपित किया जाए और उसका आकार बदल जाए। जैसे गुब्बारा लेकर उसे दबाएं, आकार बदल जाएगी। गीली मिट्टी को दबाएं, आकार बदल जाती है। कैनवास की गेंद लेकर दबाया जाए, आकार बदल जाती है। तो अब उसमें 3 प्रकार के परिवर्तन मिलेंगे। हो सकता है लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो सकता है क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा हो सकता है आयतन में परिवर्तन हो रहा हो। तो क्या देंगे? लंबाई में अगर परिवर्तन हो रहा है तो लिखेंगे लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा होगा तो लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे मूल क्षेत्रफल। आयतन में परिवर्तन हो रहा होगा तो लिखेंगे आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन। तो ध्यान देंगे कि ऊपर भी आयतन में परिवर्तन है, नीचे भी आयतन में मूल आयतन है। इसका मतलब दोनों आयतन हैं, इसलिए दोनों के मात्रक कैंसिल हो जाएंगे। तो यह बीमाहीन राशि है। L बाई L या L² बाई L² या L³ बाई L³। लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे मूल क्षेत्रफल, आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन। ये कैंसिल हो जाएंगे, पड़ेगा L पावर 0। और L पावर 0 बराबर 1, इसे कहा जाता है बीमाहीन। इसलिए विकृति की कोई बीमा नहीं होगी। अब इसमें आगे बढ़ा दिया, इसी को आगे लेकर चलेंगे कि प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति।
तो प्रतिबल का भी यहाँ लिखे हैं, प्रतिबल का है ml पावर -1 t पावर -2 डिवाइडेड बाई बीमाहीन। इसका मतलब यही होगा ml पावर -1 t पावर -2। इससे यह पता चला कि जो प्रत्यास्था गुणांक की बीमा है वही प्रतिबल की बीमा है, यानी प्रतिबल एकांक विकृति के लिए प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल। क्लियर है? अब आगे आते हैं हम पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा बल बटे लंबाई। बल का हो गया ml t पावर -2 बटे लंबाई l बराबर हो गया mt पावर -2। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो हम जानते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। जी का मान लेंगे तो कैपिटल G बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू, तो F है बल, बल का हो गया ml t पावर -2 और r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है केंद्रीय दूरी, तो लंबाई दूरी को l स्क्वायर बटे ये दोनों द्रव्यमान है, पहले द्रव्यमान के लिए एक कैपिटल M, दूसरे के लिए एक कैपिटल M। एक कैपिटल M से M कटा, M ऊपर आया, M पावर -1, L का L स्क्वायर से गुणा हो गया L क्यूब t टू द पावर -2। ये है G का B में सूत्र। अब इसमें बाकी हम कल देकर, कल यह समाप्त हो जाएगा, तब इसका हम उपयोग देखेंगे। थैंक्स।